नमस्कार। आज के इस गहन विमर्श में हम आत्मज्ञान और मोहनाश के अनुभव को समझेंगे। विशेषकर उस क्षण पर ध्यान देंगे जब ज्ञान की पराकाष्ठा ईश्वर के दिव्य विराट स्वरूप के दर्शन की अभिलाषा में बदल जाती है। हम उस असीम के साक्षात्कार और उससे उत्पन्न प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। चलिए इस विषय का विस्तार करते हैं। बिल्कुल। ये प्रसंग ज्ञान यात्रा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है। हाँ, जब पूर्व में प्राप्त उपदेशों से कह सकते हैं बौद्धिक समझ पूरी हो जाती है, तब पात्र एक अनुभवात्मक ज्ञान अर्थात साक्षात दर्शन की ओर बढ़ता है। अच्छा। ये केवल तर्क या बुद्धि से परे है, सीधे अनुभव की एक गहरी पुकार है। हाँ, और आरंभ में पात्र कहता भी है कि परम रहस्यमय अध्यात्म विषयक उपदेश सुनकर मेरा मोह नष्ट हो गया है। मोह विगतः। जी। अब वह केवल सुनकर संतुष्ट नहीं है, वह ईश्वर के अविनाशी महात्म्य, अव्ययम महात्म्यम को प्रत्यक्ष देखना चाहता है। वो प्रार्थना करता है, हे योगेश्वर, यदि आप मानते हैं कि वो स्वरूप मेरे द्वारा देखा जाना संभव है, तो मुझे अपना वो अविनाशी आत्मस्वरूप दिखलाइए। ये ईश्वर के विश्वरूप को देखने की एक स्पष्ट याचना है, ज्ञान को अनुभव में बदलने की तीव्र इच्छा। और यही एक अत्यंत रुचिकर बिंदु उभरता है। ईश्वर कहते हैं कि इस विराट स्वरूप को इन सामान्य चर्म चक्षुओं से देखना संभव नहीं। न तो माम शक्य से द्रष्टुमनेनेव स्वचक्षुषा। सामान्य चक्षुओं से नहीं। क्यों? देखिए, हमारी साधारण दृष्टि देश और काल की सीमाओं में बंधी है, जबकि ये स्वरूप ये तो इन सीमाओं से परे है। अच्छा। इसलिए वे एक विशेष दृष्टि प्रदान करते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षुः, अर्थात दिव्य चक्षु। तो ये दिव्य चक्षु केवल देखने की उन्नत क्षमता नहीं, अपितु कुछ और भी हैं। सत्य है। स्रोतों से प्रतीत होता है कि यह दिव्य दृष्टि तभी प्राप्त हुई जब पात्र का अहंकार अर्थात मैं करता हूं का भाव और ममकार यह मेरा है का भाव जब ये क्षीण हुए और वह देशकाल की सीमाओं के बोध से मुक्त हुआ। ये दर्शाता है कि ऐसी दिव्य अनुभूति के लिए केवल बाहरी साधन नहीं, अपितु आंतरिक शुद्धि, आंतरिक योग्यता भी अनिवार्य है। हाँ, आंतरिक योग्यता। ये चेतना की एक भिन्न अवस्था है, आप कह सकते हैं। अच्छा, और फिर जब वो स्वरूप प्रकट हुआ, वो तो कल्पनातीत था। स्रोतों के अनुसार असंख्य रूप, रूपाणी शतशः अथ सहस्रशः, अनेक प्रकार और वर्ण वाले, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुद्गण, और ऐसे अनेक आश्चर्य जो पहले कभी नहीं देखे गए। बहुन्यादृष्ट पूर्वाणी आश्चर्याणी। हाँ, और उसका वर्णन भी अद्भुत है। अनेक मुख और नेत्र, अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दृश्य, अनेकाद्भुत दर्शनम, अनगिनत दिव्य आभूषण और शस्त्र, अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको दितायुधम, दिव्य मालाएं, वस्त्र, दिव्य गंध का लेप, दिव्य गंधालुलेपनम, सब कुछ आश्चर्यमय, अनंत, अनंत, अनंतम, सब और मुख वाला, विश्वतोमुखम। और उसका तेज कहा गया है जैसे आकाश में सहस्रों सूर्यों का प्रकाश एक साथ उदय हो जाए। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थितम। हाँ, सहस्रों सूर्य एक साथ, ये सोचना भी कठिन है। इस अनुभव ने पात्र पर क्या प्रभाव डाला? प्रारंभिक प्रतिक्रिया क्या थी? प्रारंभ में तो वो विस्मय से भर गया, विस्मयाविष्ठा, संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही स्थान पर सिमटा हुआ देखकर तत्रैकस्थम जगत कृत्स्नम। किंतु ये विस्मय शीघ्र ही गहरे भय में परिवर्तित हो गया। भय? हाँ, भय, स्वरूप का उग्र रूप, उग्रम रूपम, बड़ी बड़ी दाढ़ें, बहुदंष्ट्रा करालम, प्रलय की अग्नि के समान मुख, काला नल सन्निभानी, देखकर उसका धैर्य और शांति भंग हो गए। धृतिन्न विंदामी शमंच। ओहो! उसका मन बुरी तरह व्यथित हो उठा, भयेन च प्रव्यथितम मनः में। अर्थात उस परम सत्य के केवल सृजनात्मक ही नहीं, अपितु संहारक पहलू को देखकर वह सहन नहीं कर सका। ठीक कहा, बिल्कुल। यह परमात्मा की संपूर्णता का दर्शन था, सृजन और संहार दोनों का। और सीमित मानवीय चेतना के लिए ये अत्यंत तीव्र अनुभव था। हाँ, समझा जा सकता है। इसी भय के कारण वो क्षमा याचना करता है, कहता है कि ईश्वर की महिमा ना जानकर पहले मित्र भाव से जो अनुचित कह दिया हो, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, उसके लिए क्षमा करें।
और फिर वो प्रार्थना करता है कि आप पुनः अपना वही सौम्य चतुर्भुज रूप धारण करें। तेने व रूपेण चतुर्भुजेन भव विश्वमूर्ते। इसके उत्तर में ईश्वर क्या करते हैं? क्या वे उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं? जी, ईश्वर उस विराट रूप का उपसंहार करके पहले अपना चतुर्भुज रूप और फिर अत्यंत शांत सौम्य मानवीय रूप सौम्य वपुह महात्मा प्रकट करते हैं। अच्छा। और वे इस दर्शन की दुर्लभता पर बल देते हैं। मेरा जो ये रूप तुमने देखा है वो अत्यंत दुर्लभ है। सुदुर्दर्शमिदम रूपम दृष्टवानसी यन्मम। वे स्पष्ट करते हैं कि यह रूप न वेदों के अध्ययन से, न तप से, न दान से और न ही यज्ञ से देखा जा सकता है। न हम वेदेर, न तपसा, न दानेन, न चेजिया। तो फिर इसे पाने का मार्ग क्या है? यदि तप, दान, यज्ञ, वेद नहीं तो क्या? ईश्वर स्वयं बताते हैं, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही ये संभव है। भक्त्या तुनन्या शक्य। अनन्य भक्ति। हाँ, अनन्य भक्ति अर्थात ऐसी भक्ति जिसमें चित्त कहीं और न भटके, केवल एक परमात्मा में ही स्थिर हो, कोई अन्य कामना या आश्रय न हो। और इस अध्याय का सार भी इसी भक्ति पर केंद्रित है ना? 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक। हाँ बिल्कुल, अध्याय का अंतिम श्लोक 11.55 इसका सार प्रस्तुत करता है। मत कर्मकृत मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवा। अर्थात जो केवल मेरे लिए ही कर्म करता है, मुझे ही परमाश्रय मानता है, मेरा ही भक्त है, आसक्ति से रहित संगवर्जिता है और संपूर्ण प्राणियों में वैरभाव से रहित निर्वैर है, वही मुझे प्राप्त होता है। तो संक्षेप में कहें तो ये विलात स्वरूप का अनुभव विस्मयकारी और भयानक दोनों है जी। और इसे पूर्ण रूप से समझने और आत्मसात करने के लिए बौद्धिक ज्ञान पर्याप्त नहीं, बिल्कुल नहीं, अपितु अनन्य भक्ति आवश्यक है। सत्य है, ये यात्रा ज्ञान से प्रत्यक्ष अनुभव और फिर उस अनुभव को पचाकर कह सकते हैं भक्ति में स्थिर होने की है। ये अनुभव दर्शाता है कि परम सत्य को उसकी समग्रता में देखने के लिए अहंकार और आसक्ति से मुक्ति आवश्यक है और वो मुक्ति अनन्य भक्ति से ही संभव हो पाती है। ये सब सुनने के बाद श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बिंदु ये हो सकता है, जैसा कि स्रोत इंगित करते हैं, वास्तविक दर्शन के लिए भौतिक इंद्रियों या केवल बुद्धि से अधिक आंतरिक रूपांतरण, विशेषतः भक्ति आवश्यक है। जी। तो दैनिक जीवन में पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाओं से परे ऐसी अनन्य भक्ति अर्थात पूरी तरह समर्पित, आसक्ति रहित और सर्व प्राणियों के प्रति वैर भाव शून्य होने का व्यवहारिक अर्थ क्या हो सकता है और इसे कैसे साधा जा सकता है? ये एक प्रश्न है जिस पर चिंतन किया जा सकता है।